ना केस में जान है, ना इस हुकूमत में जान है, ना इनकी अखलाकियात में जान है, ना इनके जो दलाइल हैं उनके अंदर जान है जी। इसलिए बार बार पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, क्योंकि इनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा देनी है तो किस तरह से देनी है। इन केसेस के अंदर कोई हकीकत नहीं है, ये सब बनाए गए मन घड़त केसेस हैं और अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन है कि आखिरकार जीत इंसाफ की और फतह इंसाफ की होनी है। जिस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस का जो ख़त है और उसके बाद फिर एक मरतबा धमकी अमेज़ ख़त है और उसमें एक गैर मुनासिब मवाद आया। एक ताज़ा तरीन अपडेट ये भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो जजेस को धमकी अमेज़ खतूत वसूल हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की तरफ से केस की समाअत की है। तमाम तर जो सर उसमें फरीकैन थे उनको नोटिस वगैरह जारी कर दिए गए और केस की गैर मुइना मुद्दत तक जो है उसमें इल्तवा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ MNA हैं बैरिस्टर जनाब अमीर सुल्तान साहब, आज इमरान खान के साइफर केस में पेश हुए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि बैरिस्टर भी हैं और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा कि सर तोशा खाना केस जो है दूसरा शेर अफजल वाला वर्ड याद आता था वो तो बढ़ गया है, तो दूसरा ये बताएं कि साइफर केस जो है उसका क्या अब ग्राउंड क्या है, किस तरह इमरान खान का जो उस कंटेंट को यूज़ किया जा रहा है कि मुल्की मदाखलत, मुल्की रजीम चेंज उसके जरिए किया गया और उस कंटेंट को जो है पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। इस बुनियाद के ऊपर खान साहब को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और कल तक फिर इस केस की जो है समाअत मुलतवी भी की गई है। देखें जी, इस फरसूदा निज़ाम के पास ना इस वक्त इमरान खान साहब को टेक्निकल तौर पे आउट करने के अलावा और कोई चीज़ बची नहीं है कि अवाम अपना फ़ैसला सुना चुकी है। आपके सामने है जो 8 फरवरी को पूरा मुल्क बाहर निकला है, उन्होंने भरपूर अंदाज में PTI को, इमरान खान को सपोर्ट किया है, बेपनाह मोहब्बत की है, बेपनाह अपना। और ये हुकूमत का जो नैरेटिव बना हुआ है साइफर वाला, इसको भरपूर अंदाज से वो रिजेक्ट कर चुके हैं। अब ना केस में जान है, ना इस हुकूमत में जान है, ना इनकी अखलाकियात में जान है, ना इनके जो दलाइल हैं उनके अंदर जान है जी। इसलिए बार बार पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, क्योंकि इनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा देनी है तो किस तरह से देनी है। आप बैरिस्टर हैं, आप कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि एग्जेक्टिव के ऊपर 6 जजेस ने चार्जशीट किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब 6 जजेस ने एग्जेक्टिव और मौजूदा जो स्टैब्लिशमेंट है उनको उन्होंने चार्जशीट किया है। एग्जेक्टिव में उस वक्त शहबाज शरीफ थे, राना सनाउल्लाह से, अता तारड़ थे, बाकी दीगर थे। अब एग्जेक्टिव की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से और जस्टिस मंसूर अली शाह से। क्या आईनी तौर पे और इखलाकी तौर पे चीफ जस्टिस को इस बेंच से हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि पहले ही उन्होंने एक बाइसनेस शो कर दी है कि वो एग्जेक्टिव उस वक्त शहबाज शरीफ थे और शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। देखें, एग्जेक्टिव तो इस चीज़ में इसको रोल आने नहीं चाहिए। एग्जेक्टिव के ऊपर ही इल्ज़ाम है और एग्जेक्टिव ने ही कमेटी बनाई है और एग्जेक्टिव ही जो है वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा। ये तो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है। और चीफ जस्टिस साहब जिनको के कस्टोडियन हैं वो पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक की अदलिया के, उन्होंने भी इसमें कोई रोल, उन्होंने एग्जेक्टिव सिर्फ उल्टा उस चीज़ को भेज दिया। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा बेंच बनना चाहिए जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब उसका हिस्सा ना हो। ये इंसाफ के कानूनों के खिलाफ बात है। देखिए, मेरे खिलाफ के अगर कोई केस होगा और मैं उसका पार्टी बनूंगा तो फिर मैं उस केस को सुन नहीं सकता। ये तो एक सादा सी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परेड ग्राउंड की तरफ जो है वो आज पहले 6 तारीख को करना था, अब ईद के बाद जो है वो डिसीजन किया गया कि ईद के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड में आएगी। जंग के कप्तान हैं आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने हल्के से 2 लाख से ज़्यादा जो है वो वोट हासिल कर चुके हैं। कितने क्राउड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसा में जंग के से कितने लोग समंदर अवामी देख रहे हैं? देखिए, जंग ने तो पहले भी हमारा सर फखर से बयान कर दिया जी, जंग मियाँ वाली 2 साबित हुआ है, क्लीन स्वीप जंग ने की हुई है। सो इंशाल्लाह जो जलसा होगा, 6 को जलसा इसलिए नहीं हुआ, मैं ज़रा ये वजाहत कर दूं कि 27वीं रमज़ान थी जिसकी वजह से जलसा आगे हुआ है। और ईद के बाद जो जलसा होगा, जंग की भरपूर पार्टिसिपेशन होगी और आप देखेंगे कि कैसे लोग खुद मोहब्बत करते हैं खान साहब के साथ, खुद निकलेंगे। हम इंशाल्लाह कारवां बना के भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त साहबजादा महबूब सुल्तान साहब मौजूद हैं, जंग के कप्तान कहलाते हैं, जंग के सुल्तान कहलाते हैं। आज इमरान खान का अहम केस साइफर केस में हम गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद आती है। साहबजादा महबूब सुल्तान हूँ, जंग के तीनों बड़े जो नामवर पॉलिटिक्स हैं वो आते हैं इमरान खान के केसेस में, चीफ जस्टिस की अदालत में उनकी पेश होते हैं और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पार्टी का समझते हैं। सर, सबसे बड़ी
खौफनाक चीज़ें आ रही हैं जुडिशरी के हवाले से। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं और वही नक्शे बने हुए हैं, किसी के ऊपर तलवार, किसी के ऊपर पिस्टल। ये जुडिशरी के साथ क्या होने जा रहा है? जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो मैं आपकी गोशगुजार करूँगा कि जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती न रहे और जब एक स्टेट को आप बनाना रिपब्लिकन बना छोड़ें तो उसके बाद फिर यही नतीजे निकलने हैं। हमारी तो इनसे जो इनके साथ हम लोग कर रहे हैं, ये हमारी जो पार्टी का मोटो है वो है यही कि इंसाफ, जब तक इस मुल्क में इंसाफ मुहैया नहीं किया जाएगा इस मुल्क के मामलात ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, जलसा जो है वो 6 तारीख को होना था, 27 रमज़ान की वजह से जो उसको एक्सटेंड किया गया डेट। अब ईद के बाद जो है वो जलसे की तैयारियां की जाएंगी। इमरान खान नहीं होंगे स्टेज पे तो कितना मिस करेंगे। सबसे पहली तो खबर ये है कि इमरान खान को जब स्टेज पे नहीं होंगे तो लोगों को मिस करेंगे। आप कितना मिस करेंगे? जो लास्ट जलसा था, मैं परेड ग्राउंड में मौजूद था, आप भी परेड ग्राउंड में जो 28 गलबन मार्च को हुआ था, आप भी स्टेज पे मौजूद थे। तो अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी समंदर को इस्लामाबाद का रुख करवा रही है। लिटरली कितना मिस करेंगे खान साहब को? देखिए जी, मैं कर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के अब डिस्ट्रिक्ट जंग एक बहुत रिमोट एरिया है और वहाँ पे हमेशा इंडिविजुअल और शख्सियात के वोट थे। और 2018 के बाद में अगर डिस्ट्रिक्ट जंग की ये पोजीशन है कि अब आइडियोलॉजी के वोट रह गए हैं। पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हर शख्स इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक है और हम लोग जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाते हैं और लोग हमसे सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि आपने हमारे खान को नहीं छोड़ना और हमारे खान को आप कब छुड़वा के लेके आएंगे। ये पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के बग़ैर हम लोग बिल्कुल अपने आप को एक अधूरा समझते हैं। और ये जो स्ट्रगल हो रही है कि इसीलिए हो रही है कि हक़ और सच की फतह और इमरान खान साहब खैर से घर आएँ अपने, और इसके लिए हम लोग अपनी आखिरी हद तक जद्दोजहद करते रहेंगे। जी, आपने जीत की हैट्रिक कंप्लीट की और अब जंग के सुल्तान कहलाते हैं और जंग की कप्तान भी खान साहब ने आपको लक़ब दे दिया है। इस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत बड़ा अवामी समंदर इकट्ठे करने जा रही है, जंग से कितने लोग ले आए कि इस मरतबा आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे? कितना क्राउड होगा? कितनी गाड़ियाँ होंगी? कितने लोग होंगे? आपके एक्सपेक्टेड कितने लोग हो सकते हैं जो इस्लामाबाद का रुख करेंगे? देखिए जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम जो है उनका एक ही मकसद है कि इमरान खान, और वो इमरान खान साहब से सख्त तक मोहब्बत करते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल के मुताबिक इसके लिए आपको कोई ख़ास जद्दोजहद या स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर लोग अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। जब भी कॉल आनी है आप देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जंग मियाँ वाली के अलावा वाहिद डिस्ट्रिक्ट जंग है कि जिधर पिछली दफ़ा भी तहरीक इंसाफ की 10 की 10 सीटें जीते थे और इस दफ़ा भी अल्लाह ताला के फजल करम से और ख़ान साहब के विजन की वजह से हम इस दफ़ा भी 10 की 10 सीटें जीत के आए हैं। अब देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट जंग का आने का अंदाज बाकी पंजाब से मुख्तलिफ होगा इंशाअल्लाह। जंग की सियासत में आपने बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि रूह फूंक दी है, क्लीन स्वीप दूसरी मरतबा आपने करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सर, लिटरली आखिरी सवाल पूछूंगा बिकॉज यूर टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। साइन ये बताइएगा कि अब इमरान खान साहब जेल से जो है वो कब आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कारकुन मैं जहाँ भी जाता हूँ सवाल एक ही करते हैं, ना हमें गली चाहिए, ना सोलंग चाहिए, ना कोई रोड चाहिए, ना सीवरेज चाहिए, हमें सिर्फ खान चाहिए। ये सवाल पब्लिकली मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता है। हम जैसे जब सहाफ़ी जो रोड्स के ऊपर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो यही सवाल करते हैं, भाई हमारी क़यादत से आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि खान साहब को रिहा के लिए हमने वोट दिया, ना कि गली सोलंग मोहल्ला कुछ भी नहीं चाहिए। लिटरली बताइए, खान साहब ईद बाहर करेंगे, इसके बाद करेंगे, कब तक रिहा हो रहे हैं? देखें जी, मैं कर्ज करता हूँ ये फ़ैसला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है। ये गैब का इल्म सिर्फ उसी वादहू ला शरीक के पास है, ये किसी शख्स के पास नहीं है। बाकी जो खान साहब के ऊपर एक केस तो नहीं 200 केसेस हैं और मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ कि ये 2 के 200 बोगस केसेस हैं। इन केसेस के अंदर कोई हकीकत नहीं है, ये सब बनाए गए मन घड़त केसेस हैं और अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन है कि आखिरकार जीत इंसाफ की और फतह इंसाफ की होनी है। और अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के हबीब के साथ जो खान साहब की मोहब्बत है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि खान साहब हमारे और आपके दरमियान खड़े।